अस्सलाम वालेकुम मेरी पॉजिटिव फैमिली, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी दुआओं के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये है हल्दी वाला व्लॉग। ये था स्टेज डेकोरेशन जो हम लोगों ने सेटअप कर रखा था। ये हमारे ना टेरेस पे हो रहा था, ठीक है। तो ये सारा डेकोरेशन का मैंने कैप्चर कर लिया था। आगे के जो भी वीडियोज़ आप लोग देखेंगे उसके लिए आई वॉन्ट टू थैंक अरफा एंड सदफ और माई ट्विन सिस्टर्स, जो उन्होंने मेरा रिकॉर्ड किया है। मैं फंक्शंस में इतना बिजी थी तो उनको थैंक यू कहना बनता है। तो स्पेशल थैंक्स टू अरफा एंड सदफ फॉर कैप्चरिंग ऑल द स्पेशल मोमेंट्स जो मैं भी इतना अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाती शायद से। तो आप लोगों ने किया, थैंक यू अगेन। तो यहाँ पर बहन की हल्दी की फंक्शंस का सेटअप हो रहा था। तो आप लोग रेडी हो मेरी बहन की फेस रिवील के लिए। तो 1 2 3 एंड गो। से प्लीज़ से माशाल्लाह। ये है ब्राइड टू बी, अब ब्राइड हो चुकी हैं। व्लॉग बहुत लेट अपडेट कर रही हूँ। ये ब्राइड हो चुकी है माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी लग रही है ना। तो ये मेरी 5th वाली बहन है और यहाँ पर है ना उनकी हल्दी की कुछ फ़ोटोशूट्स वगैरह चल रही थी। इस बीच ना मैंने बहुत सारे व्लॉग्स कलेक्ट कर लिए। अब आते हैं आपको मेरी फैमिली से मिलाने की बारी। बहुत लोगों की रिक्वेस्ट थी कि आपकी मम्मी से मिलाना, आपके बहन लोगों से मिलाना। तो ये है मेरी कंप्लीट फैमिली। हम 6 बहनें और मेरी मम्मी। जो आपको फ़रा जो दुल्हन है ना, फ़रा उनका नाम फ़रा है, ठीक है। फ़रा के राइट हैंड साइड में दिख रही हैं वो है मेरी सबसे बड़ी आपी अबू धाबी वाली, जिसे आप ऑलरेडी मिल चुके हैं। और ये जो सेकेंड उनके लेफ़्ट हैंड साइड में है ना, वो मेरी सेकेंड वाली बहन है। और लेफ़्ट हैंड साइड के बाजू में जो है वो 3rd वाली है। मैं 4th हूँ, 5th फ़रा है और यहाँ पर अतिया है। अतिया मेरी सबसे छोटी बहन है और जो लास्ट में बैठी है वो मेरी मम्मी है, ठीक है। डोंट वरी, आगे भी मैंने बहुत क्लियर कैप्चर किया अपनी बहनों का। यहाँ पर है ना मेरी बहन बहुत इमोशनल हो गई थी। ऑफ कोर्स होंगी, अभी आगे मैं भी होने वाली हूँ आई एम श्योर, क्योंकि आगे ना बहुत सारे इमोशनल मोमेंट्स है। पता नहीं मैं वॉइस ओवर कब से दे पाऊँगी, कब तक दे पाऊँगी। अगर मैं कहीं खामोश हो गई तो आप समझ जाना कि मैं इमोशनल हो गई हूँ, ठीक है। और ये व्लॉग है ना हकीकत में इतना इमोशनल है, मैं आप लोगों से क्या ही कहूँ। अभी तक तो मैं बहुत चेयरअप हूँ कि बहन का व्लॉग है, लेकिन आगे जाकर मैं एक मोमेंट में मुझे पता है कि मैं शायद वॉइस ओवर कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी। अभी भी मैं इतनी नर्वस हूँ। बस व्लॉग इतना अच्छा से जब शूट हुआ है तो मैं चाहती हूँ कि हर एक चीज़ प्रॉपर से आपको एक्सप्लेन करूँ। तो ठीक है, वहाँ पर फ़ोटोशूट वगैरह करने के बाद हम आ गए थे यहाँ पर स्टेज पे। यहाँ पर होने वाला था मेन फंक्शन। तो यहाँ पर मैं और रहमान उन्हें लेकर आ रहे थे फ़राह को। तो यहाँ पर फ़ोटोशूट्स वगैरह होने वाला था। इसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट हो जाएंगी और फंक्शंस भी शुरू हो जाएगा। ये था मेरा हल्दी का आउटफिट। बहुत लोगों ने कहा था कि आप लोग अपनी फैमिली का आउटफिट दिखाना। तो ये वाला ना हल्दी का आउटफिट है, ये मैंने इंडिया से ख़रीदा था। और ये सेम ऐसे ही अलैना और लीज़ा का भी है। अलैना लीज़ा का भी आउटफिट आपको आगे पता चलेगा। हमारी फैमिली कंप्लीट फ़ोटो, मेहंदी में भी, हल्दी में, शादी में, वलीमे में, हर एक चीज़ का मैंने अपना फैमिली फ़ोटो लिया है। आपको हर एक चीज़ पता चलेगा। तो फिल वक्त यह है हल्दी का व्लॉग। यहाँ पर फंक्शन शुरू होने वक्त था। अच्छा जी, ये मेरे फूफा हैं, मतलब सबसे बड़े फूफा, मेरी फूफी के हस्बैंड। ये अलीज़ा से इतना अटैच थे, मैं आपसे क्या ही बोलूँ। अलीज़ा को जहाँ कहीं भी देख रहे थे गोद में लेते थे और मुझसे कहते थे कि क्या मैं अलीज़ा को अपने घर लेकर जाऊँ, मैं अपने घर लेकर जाऊँ। और अलीज़ा को अभी तो बहुत छोटी है, उन्हें समझ में नहीं आएगा, पर व्लॉगिंग के ज़रिए से जब वो बड़ी हो जाएंगी ना तो मैं उन्हें हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर पाऊँगी कि ये नानू थे, ये नाना है, ये नानी है। हर एक चीज़ उन्हें एक्सप्लेन कर पाऊँगी। और यहाँ पर है ना फंक्शन शुरू हो गया। अच्छा जी, यहाँ पर क्या होता है पता है, हल्दी लेते हैं। हल्दी की जो सारी डलियाँ होती है ना, वो लेकर यहाँ पर सारे सुहागन लोग उसे पीसते हैं। तो ये यहाँ पर ये जो आपको सब दिख रही है ना, मेरी फैमिली है, मेरी बहनें हैं, मेरी मामी है। और मेरी मामी है ना, एक ही मामी है मेरी, तो उनको भी मैं आगे व्लॉग्स में बताऊंगी। जो ये पिंक दुपट्टे में है ना, वो मेरी मामी है, फूफी है, मेरी चाची है। हर एक को आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कौन कौन है जब स्टेज पर वो आएंगे। तो यहाँ पर है ना हल्दी पीसी जाती है। पीसी हुई हल्दी दुल्हन को लगाई जाती है रस्म के तौर पे। तो यहाँ पर है ना सब लोग एक एक अपनी तरफ से पीस करते हैं और कूट कर उसको अच्छा सा पेस्ट के फॉर्म में बना देते हैं। तो यहाँ पर है ना सारे लोग अपना अपना योगदान देते हुए यहाँ पर हल्दी का पेस्ट बन रहा है। रस्म इसी से यही हल्दी से होगा, ठीक है। यहाँ पर है ना रस्म के गीत गाए जाते हैं। इन सब में ना मेरी दादी का बहुत क्रेज़ है। अच्छा, दादी से याद आया, आप लोगों को मैं अपनी दादी से भी मिलाऊंगी। शी इज़ द स्वीटेस्ट, आगे आपको दिखेगा। और मैं बहुत लकी फील करती हूँ कि हर फंक्शंस में, हर की शादी में मेरी दादी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद थी। मैं चाहती हूँ कि मेरी दादी हमेशा मेरी बेटियों की शादी तक भी वो हमारे साथ रहे। तो मुझे बहुत खुशी होगा, आप लोग आमीन कहना, ठीक है। यहाँ पर फंक्शन शुरू होने से पहले हमने उठाया मौके का फ़ायदा। मैं और रहमान ने खूब सारे फ़ोटोशूट्स किए। फ़ोटोज़ से भी याद आया, मैंने फ़ोटोज़ हर एक चीज़ का लास्ट में रखा है हल्दी के फ़ोटोज़ का। तो आप पूरा वीडियो को देखिएगा,
एंड तक, ठीक है, स्किप थोड़ा सा भी मत करिएगा। यहाँ पर मेरी बड़ी आपी जो उन लोगों ने मेहंदी को पीसा था ना, उसको अब एकदम पाउडर फॉर्म में बनाकर रोज़ वाटर के साथ ये लोग मिलाकर दुल्हन की रस्म की तैयारी शुरू कर देंगे। यहाँ पर है ना ऑलमोस्ट हल्दी की पेस्ट तैयार हो गई थी और यहाँ पर है ना वीडियो कैमरे वाले भैया शूट कर रहे थे। अच्छा, ये है मेरी 2 बड़ी बहनें, जो लाइट येलो में दिख रही हो ना, सबसे बड़ी अबू धाबी वाली है जिसे आप ऑलरेडी मिल चुके हैं, और एक जो एकदम डार्क येलो शेड में जो मुझे बुला रही है वो मेरी सेकेंड वाली बहन है। तो वो बैंगलोर से रहती हैं, बैंगलोर में रहती हैं, तो वो बैंगलोर से आई हैं, तो आप इनसे पहली बार मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आती है बहनों की फ़ोटोशूट की बारी। आप यकीन माने फंक्शंस में हम 6 बहनें इकट्ठा होने के लिए बहुत टाइम लग रहा था, तो हम लोग ने बहुत मुश्किलात से ना फ़ोटोज़ कलेक्ट किए, क्योंकि फंक्शंस होता है और सबके बच्चे हैं। और ये है मेरी फैमिली, हम 6 बहनें। और ऐसा मोमेंट ना, ये वाला मोमेंट को मैं याद लाइफ टाइम करूँगी, क्योंकि ये मेरा ड्रीम था। हम जब भी 6 मिले, हम फ़ोटोज़ जितना हो उतना कलेक्ट करें। और मैंने ना बहुत कोशिश किया, मैंने हल्दी में, वलीमे में, शादी में, हर एक चीज़ का कैप्चर किया है। स्पेशली हम 6 बहनें मम्मी के साथ, क्योंकि बहुत कम होता है, तो ये वाला मोमेंट ना बहुत क्यूट था। और यहाँ पर है ना हल्दी की फंक्शन शुरू होने से पहले बच्चा गैंग भी आ गए थे। बच्चा गैंग यहाँ पर फंक्शंस की जो भी तैयारियाँ थी हम लोगों ने ऑलमोस्ट शुरू कर दी थी। उससे पहले ना फ़ोटोशूट वगैरह हो गया था, क्योंकि फंक्शंस एक बार शुरू हो जाए तो फ़ोटोज़ कलेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो कैमरा वाले भैया ने जो रिकॉर्ड करने के लिए आए थे, उन्होंने कहा कि पहले फ़ोटो ब्राइड का सारा कुछ ले लेते हैं। अच्छा, ये है ना दुपट्टा पहनाया जाता है, ये रस्म का है, ये हमारे कोलकाता साइड में जो भी होंगे उन्हें पता होगा। इस दुपट्टे के बिना ना कोई सा फंक्शन अधूरा ही है। तो ये दुपट्टा पहनाने के बाद अब होती है रस्म की तैयारी। अब से ना मोमेंट इतना इमोशनल हो जाएगा, मैं आपको यकीन माने, मैं वॉइस ओवर अब आगे कैसे दूंगी मुझे पता नहीं। तो यहाँ पर है ना फ़रा अभी से ही बहुत इमोशनल हो रही थी। अभी भी हम वीडियो कॉल करते, इवन तो उनकी शादी को माशाल्लाह से 10 डेज़ होने आ रहा है, अभी भी हम वीडियो कॉल करते तो वो हमेशा रोती रहती है। आई नो, क्योंकि फैमिली को छोड़ के दूसरे के घर में जाना बहुत टफ़ होता है और अपनी फैमिली को मिस करना तो लाजिम है। यहाँ से मैं आई थिंक वॉइस ओवर मुझसे नहीं हो पाएगा, सबसे हार्डेस्ट मोमेंट है मेरे लिए ये। यहाँ पर है ना हम सब फैमिली इतने इमोशनल हो गए थे फंक्शन शुरू होने से पहले। स्पेशली मैं अपनी मम्मी को देख के बहुत इमोशनल हो गई थी, अभी भी हो रही हूँ, बट कोई नहीं, अपने आप को कंट्रोल कर कर मुझे अपनी मम्मी की जैसे स्ट्रॉन्ग बनना है। तो यहाँ पर है ना फंक्शन शुरू होने से पहले सबसे पहले मम्मी ने शुरुआत की। और आप लोगों को बता दूँ, ये है मेरी मम्मी, बहुत इमोशनल होने के चक्कर में मैं बताना ही भूल गई, ये मेरी मम्मी है। और यहाँ पर है ना सबसे फंक्शन शुरू हो रहा था, तो मम्मी से हम लोगों ने शुरू किया। तो यहाँ पर थोड़ा सा मोमेंट बहुत इमोशनल हो गया था, सब लोग ही इमोशनल हो गए थे, जैसे तैसे करके अपने मूड को चेंज करते हुए, क्योंकि ये तो खुशी का मौका है, अपने आप को चेयर अप तो करना बनता था। तो जैसे तैसे करके हम लोगों ने अपने आप को संभाला, और ख़ास के फ़रा को देख के अपने आप को संभाला, क्योंकि हमको इतना दुख हो रहा है तो वो तो ब्राइड है, उसको तो और ज़्यादा दुख होता होगा कि अपना घर छोड़ के न्यू घर जाना। तो हर वीडियोस में आप देखना कि वो इतना कंट्रोल कर रही है, मुझे क्या ही बताऊँ। और ये है मेरी सबसे छोटी बहन अतिया तो सबसे ज़्यादा रो रही थी, क्योंकि ये दोनों साथ ही रहते थे मम्मी के साथ। अभी बस अब मेरी छोटी बहन ही रह गई है मम्मी के साथ, और कोई नहीं, आना जाना तो लगा रहेगा। मम्मी कभी हमारे पास आएंगी, कभी हम मम्मी के पास चले जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर अतिया बहुत इमोशनल हो गई थी, तो मेरी बड़ी आपी ने उसे बुलाया और उसे समझाया। पीछे मुझे भी रोना आ रहा है, तो मैं अपने आप को जैसे तैसे बस कंट्रोल कर रही हूँ, जितना हो सका मैंने अपने आप को कंट्रोल किया है। और चलिए व्लॉग की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मम्मी ने रस्म की शुरुआत कर दी थी। ये वाला रस्म ना मुझे अभी तक करने के लिए नहीं आया। यहाँ पर है ना सब बहनें 1 बाय 1 आएंगे, तो मम्मी ने फ़र्स्ट रस्म शुरू किया, उसके बाद आएगी मेरी फ़र्स्ट बहन। तो आप यहाँ से ना मेरी पूरी फैमिली को डिटेल से देख पाएंगे। यहाँ पर है ना मेरी सबसे बड़ी बहन आने वाली है मम्मी के रस्म के बाद, बड़ी बहन यानी कि अबू धाबी वाली, जिसका मैंने होम टूर दिया था। तो ये है मेरी बड़ी बहन। यहाँ ये भी इमोशनल हो गई। हमारे घर में ना 3 का ग्रुप अलग है, 3 का ग्रुप अलग है। 3 के ग्रुप में ना सबसे बड़ी बहन, सेकंड वाली और थर्ड वाली बहुत इमोशनली स्ट्रॉन्ग है। पता है, वो लोग अगर रोना आता है तो भी वो लोग अपने आप को इतना अच्छे से मैनेज कर देते हैं कि पता ही नहीं चलता। अभी भी मेरी बड़ी बहन को देखिए इतना इमोशनल है, पर वो दिखा ही नहीं सक रही है, अपने आप को इतना अच्छे से कंट्रोल की। यहाँ पर वो अपने बहन को चीयर अप भी कर रही थी। तो ये दोनों माशाल्लाह से तीनों बहुत स्ट्रॉन्ग है। वहीं कंपेयर टू मी, फ़रहा एंड अतिया, हम लोग इमोशनल बात होने से शुरू होने से पहले ही हमारे आंखों में से आंसू आ जाती है। तो
यहाँ पर ये मेरी सेकंड वाली बहन है। ये मेरी बहन को ना हर बार चीयरअप करती, कोई बात नहीं, रोने वाली क्या बात है, रोने वाली क्या बात है। ये हर एक क्लिप में आप उनको एनकरेज करते ही फ़रा को नज़र आएंगी। तो ये मेरी सेकंड वाली है, ये बेंगलोर में रहती हैं और इनके हस्बैंड से भी मैं आपको आगे वाले व्लॉग में मिलाऊंगी। द बेस्ट जीजू मैं आपको आगे हर एक व्लॉग में बताऊंगी, ठीक है। फर्स्ट वाली के हस्बैंड नहीं आ पाए, इमरान जीजू, जिनको मैंने पिछले व्लॉग में बताया था। उनको ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली, पर कोई बात नहीं, बाकी जो भी आए मैंने हर को मिलाया है। देखिए यहाँ पर मेरी बहन उसे हंसाने की कोशिश कर रही है। अच्छा जी, तो ये है मेरी थर्ड वाली बहन और ये दिल्ली में रहती है। इनके हस्बैंड ना डेंटिस्ट है, ठीक है। और ये तो बहुत ही इमोशनली स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि इनकी आंखों में भी आंसू आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर वो भी रस्म करते हुए फ़रा अपने आप को बहुत इमोशनली कंट्रोल कर रही हैं। लास्ट में वो जो रोना स्टार्ट करी है, मैं आपसे क्या ही बताऊँ, कैमरामैन तो उन्हें कह के थक गए थे कि स्माइल करिए, पर हंसी नहीं रही थी, वो पूरे वीडियोज़ में रो रही थी। अरफात, मैं 4th नंबर पे हूँ अपनी फैमिली में और मैं और रहमान गए थे रस्म करने के लिए। मैं बहुत कोशिश की कि मैं फ़रा को चीयरअप करूँ। एंड में मुझसे रोना कहाँ रुका जाता है, तो बस मैं भी रो पड़ी। और यहाँ पर आधा रस्म करते वक्त मैंने बहुत कोशिश की कि मैं फ़रा को चीयरअप करते जाऊँ। और ये वाला क्लिप है ना, अभी आगे रहमान जब रस्म फ़रा की कर रहे थे तो फ़रा ने मुझे एक बात कही थी कि काश इमरान जीजू, हुमायूं जीजू, शाहिद जीजू सब साथ आते हैं तो कितना अच्छा होता। तो ये सब बाकी सब भी आ रहे थे कि वो है ना मेहंदी के टाइम पर आने वाले थे, ठीक है। तो हम और रहमान पहले आ गए थे, तो सेकेंड वाले जीजू और थर्ड वाले जीजू जो है वो लोग मेहंदी की रस्म में आपको दिखेंगे साथ में। तो मैंने ना जब रस्म किया तो वो शायद कैप्चर नहीं हुआ, तो कैमरा वाले भैया ने मुझे फिर से बुलाया और फिर से वो रस्म की। यहाँ पर मैंने सबको मूड चेयरअप करने की कोशिश किया। मैं कह रही थी ये बड़ी बहन है, लड़की की बड़ी बहन, बट दोनों मेरी बड़ी बहनों को कह के बस मम्मी का मूड चेयरअप कर रही थी। तो हम सब रस्म करने के बाद अब आते हैं फैमिली मेम्बर्स की बारी। तो ये है मेरी दादी, यानी कि मेरे पापा की मम्मी। और माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा, अभी भी मेरी दादी है ना इन फंक्शंस में इतना एंजॉय करती हैं। सबके जो रस्म का गाना होता है सारा कुछ गाती है। यहाँ पर ना फ़रा को इतना चेयरअप कर रही थी कि तुम क्यों टेंशन लेती हो, मैं हूँ ना, क्योंकि कोलकाता में हम सारे बहनों का साउथ में शादी हुआ है और ये जो है नॉर्थ में पहली शादी हुई है। तो मेरी दादी कहती कि तुम टेंशन नहीं लेना कुछ भी, मैं हूँ ना यहाँ पर, मैं सब कुछ तुम्हें देखूँगी, जब बुलाओगी बस तुम एक आवाज़ देना, मैं आ जाऊँगी। तो जब मेरी दादी से कह रही थी ना, मैंने उन्हें सुना तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था अपने कानों से सुनकर। बस दुआ कीजिएगा कि मेरी दादी हर की शादी में ऐसे ही रहे, हेल्दी रहे। और ये मेरी बड़ी फूफी हैं, यानी कि मेरे पापा की सबसे बड़ी बहन, और शी इज़ द स्वीटेस्ट, क्योंकि हम लोग इनके साथ इतना हंसी मजाक करते हैं। बस कोलकाता छोड़ के आते वक्त ना मैं इन्हें गले लग कर इतना रोई हूँ। और ये वाली मेरी सेकंड वाली फूफी है, मेरे पापा की सेकंड बहन, और ये भी कोलकाता में ही रहती हैं। तो मैं आपको हर एक को इंट्रोड्यूस कर रही हूँ अपनी फैमिली के साथ। यहाँ पर वो भी रस्म कर रही हैं, तो यहाँ पर वो भी क्या जितना हो सक रहा था सब लोग फ़रा को समझा रहे थे। फ़रा बहुत इमोशनल हो गई थी, तो सब लोग आ रहे थे तो उन्हें इतना अच्छे से समझा के जा रहे थे, तब जाकर फ़रा थोड़ा बहुत चुप भी हुई थी, वरना रोए जा रही थी। तो ये मेरी पापा की थर्ड वाली और सबसे छोटी बहन है। अच्छा, मेरे पापा की ना 4 भाई और 3 बहन है, सबसे बड़े मेरे पापा हैं, ठीक है। इसके बाद है ना सब चाचियाँ भी आने वाली हैं व्लॉग्स में, आप देखिएगा। जो भी हम लोगों के क्लोज हैं, और भी बहुत सारे क्लिप्स थे जो मैंने ऐड कर ही नहीं पाई क्योंकि व्लॉग अपलोड होने बहुत टाइम लग रहा था। अच्छा, ये मेरी बड़ी चाची हैं, मेरे पापा की भाई की वाइफ। हमारी पूरी फैमिली ना ददियाल हो गया, ननिहाल हो गया, कोलकाता में ही रहते हैं। बस पापा के बिज़नेस के लिए हम है ना यहाँ पर बैंगलोर बागलकोट पे आकर शिफ्ट हो गए थे। तो ये है मेरी चाची, ये वाली मेरी सेकंड चाची हैं, और ये भी कोलकाता में रहती हैं।
ये वाली जो है ना, ये मेरी थर्ड चाची हैं, ये भी कोलकाता में ही रहती हैं। थर्ड वाले चाचू हैं ना, उनकी वाइफ है ये। अच्छा जी, अब आते हैं, आपको मेरी बहनों से इंट्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहली हैं रुकैया आपी, अबू धाबी में रहती हैं। इनके हस्बैंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है अबू धाबी में। ये सेकंड है, इनके हस्बैंड मैकेनिकल इंजीनियर है बैंगलोर। ये है थर्ड वाली, दिल्ली में रहती है, इनके हस्बैंड डेंटिस्ट है। मैं हूँ फोर्थ, आप लोगों को तो पता ही है। ये मेरी फिफ्थ बहन है, जिसकी अभी शादी हो रही थी, फरहा, और इनके हस्बैंड का बिज़नेस है। ये मेरी क्यूटेस्ट सिस्टर अतिया, सबसे लास्ट यही है। और ये है मेरी मम्मी, आप लोग बहुत कहते हो कि मम्मी को बताना। अच्छा, ये है ना मेरे भाई भाभी हैं, मेरी आंटी है ना, आंटी के बेटे हैं और वो उनकी बहू हैं। और भी मेरी आंटी की फैमिली के लोग आए थे, पर मैंने शायद कैप्चर नहीं किया या वीडियो नहीं लिया। और ये है दुल्हनिया की बेस्टी आयशा, ये मेरी फूफी की सेकंड वाली फूफी जो है ना, उनकी बेटी है। और ये अतिया और फरहा तीनों ना बहुत क्लोज है एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पर है ना, आयशा अपनी बेस्टी को चीयर अप करते हुए हंसाने की कोशिश कर रही है। ये वीडियो मुझे बहुत क्यूट लगा। आयशा, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस, यू आर लुकिंग वेरी प्रीटी, वेरी वेरी प्रीटी। अच्छा, ये अब इसके बाद है ना, आती है केक कटिंग की बारी। केक जिसने बनाया है, अगर आप कोलकाता में हैं, अगर आपको कोई केक ऑर्डर देना है, तो मैं उनका इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पर डाल रही हूँ। ये मेरी बड़ी फूफी की बेटी है अबशार, शी इज़ द बेस्टेस्ट। और केक इतना यम्मी था यार, मैं आप लोगों से क्या बोलूँ। मतलब अब डिज़ाइन ही देख लो ना, कितना प्यारा है। और अगर आपको चाहिए तो मैं इंस्टाग्राम आईडी नीचे मेंशन कर रही हूँ, फॉलो हर। और यहाँ मेरे बहन के बच्चे ना फरा को चेयर अप करने की कोशिश कर रहे थे। और यहाँ पर है कुछ हल्दी की फ़ोटोज़ जो मैं अपने कैमरा पर ली थी, और आप लोग देखिएगा। होप करती हूँ ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हल्दी के फ़ोटोज़ पूरा देख कर जाइएगा। लगी